आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक और वो है जावा कमेंट्स। ठीक है, तो अभी हमने पिछले प्रोग्राम में बहुत सारे ऐसे चीज़ें यूज़ करी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये क्या होता है। तो जावा कमेंट्स, अगर जावा कमेंट्स की बात करें तो जावा कमेंट्स में जावा प्रोग्राम में जावा कमेंट्स होते हैं क्या? जावा कमेंट्स कैन बी यूज टू एक्सप्लेन जावा कोड एंड टू मेक इट मोर रीडेबल। अगर हम कमेंट्स की बात करें तो इसके द्वारा हम जावा में जब लिखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगी। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू प्रिवेंट एग्जीक्यूशन व्हेन टेस्टिंग अल्टरनेटिव कोड। अगर मान लीजिए हम कमेंट्स लगाते हैं तो जावा का हमारा जो कोड है और ज़्यादा यूज़फुल होगा, बिकॉज हमें बताता है कि ये कोड कहाँ पर और किस लिए यूज़ होता है। क्योंकि कोड जो हम लिखते हैं वो तो रीडेबल होता है, प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट कराता है, बट कमेंट्स हम जो लगाते हैं वो हमारा कंपाइलर जावा का रीड नहीं करता है। ठीक है, वो क्या है, कैसे करेंगे, कमेंट कैसे लगाएंगे प्रोग्राम में आगे बताऊंगा। टाइप्स ऑफ कमेंट्स, अगर हम देखें कमेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास दो प्रकार का कमेंट है, यानी टू टाइप्स हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स हैं और एक हमारा मल्टी लाइन कमेंट्स है। ठीक है, तो कमेंट्स हमारे दो तरह के होते हैं, एक सिंगल लाइन कमेंट यानी जो सिंगल लाइन पर लगाया जाएगा, एक मल्टी लाइन कमेंट जो हमारा मल्टीपल लाइन्स में लगाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम सिंगल लाइन कमेंट्स की बात करें तो देखो सिंगल लाइन कमेंट्स स्टार्ट विद द 2 फॉरवर्ड स्लैश। हम सिंगल लाइन कमेंट्स लगाएंगे कहाँ? ठीक है, जहाँ पर अगर हमें लगाना है तो हम लाइन के स्टार्टिंग में हम 2 फॉरवर्ड स्लैश, आप देख सकते हैं एग्जांपल्स में 2 फॉरवर्ड स्लैश लगा देंगे, दैट मीन्स कि वो लाइन हमारा कमेंट हो गया। जैसे यहाँ पर दिस इज कमेंट लाइन, यहाँ पर देखो 2 लाइन से पहले मैंने क्या किया है, 2 फॉरवर्ड स्लैश यूज़ किया है, इसका मतलब कि ये लाइन जो है वो कमेंट हो गया। system.out.print आई लव इंडिया, दैट मीन्स ये एक हमारा कोड है, जावा का कोड है, आपको भी पता है system.out.println क्यों यूज़ करते हैं, तो ये नॉर्मल कोड हुआ। तो देखो इसमें हमने कोई फॉरवर्ड स्लैश नहीं लगाया, बिकॉज द रीज़न इज़ ये हमारा क्या है, एक कोड है। बट यहाँ पर देख रहे हो दिस इज कमेंट लाइन, इससे पहले आप देख रहे हो 2 फॉरवर्ड स्लैश है, फॉरवर्ड स्लैश मतलब कमेंट, ये लाइन हमारी कमेंट हो गई। यानी जब हम इसको रन कराएंगे तो हमारा सिस्टम का कंपाइलर क्या करेगा, system.print को फॉलो करेगा और इसके अकॉर्डिंग आउटपुट प्रिंट करेगा, बट इस लाइन को रीड नहीं करेगा। तो ये हमारा एक सिंगल लाइन कमेंट हो गया। अगर हमें प्रोग्राम में बहुत सारे कमेंट लगाने हैं तो इसको कहीं पर भी यूज़ करेंगे, प्रैक्टिकल में आपको बताऊंगा अभी करके, आप देखना कि हम कमेंट कैसे लगाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स की। अगर मल्टी लाइन कमेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर देखो मल्टी लाइन कमेंट्स स्टार्ट विद स्लैश स्टार एंड एंड्स विद स्टार स्लैश। इसका मतलब कि यहाँ पर जो है हमारा मल्टी लाइन कमेंट चल रहा है, यानी स्टार्ट जब करेंगे तो फॉरवर्ड स्लैश स्टार लगाएंगे एंड एंड करेंगे तो स्टार फॉरवर्ड स्लैश। एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो दिस इज कमेंट लाइन, अब कमेंट लाइन है, देखो मैंने स्टार्ट किया यहाँ से फॉरवर्ड स्लैश स्टार एंड उसके बाद जो भी मैंने कमेंट लिखा और उसके बाद स्टार फॉरवर्ड स्लैश। इसका मतलब कि यहाँ पर ये लाइन हमारी पूरी की पूरी एक कमेंट हो गई। नीचे आपका आउटपुट यहाँ पर चल रहा है, देखो system.out.println जो भी मैसेज है। आफ्टर दैट यहाँ पर भी हम एक कमेंट कर रहे हैं a = b+c, इसका मतलब ये हमारा कोड है। उसके आगे मैंने यहाँ पर कमेंट दिया है दिस इज एडिशन ऑफ 2 वेरिएबल, इसका मतलब एक मैसेज शूट कर रहा हूँ यहाँ पर और इसको मैंने कमेंट कर दिया, यानी जब मैं प्रोग्राम को रन कराऊंगा तो ये मैसेज डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम इसको प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करते हैं और देखते हैं कि प्रोग्राम में ये हमारा कैसे काम करेगा और कैसे काम करता है। ठीक है, तो मैं आ गया हूँ अपने जावा नेटबीन्स के स्क्रीन पैनल पर। अब यहाँ पर हम देखो कमेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप अभी भी एग्जांपल के तौर पे देख सकते हो, यहाँ पर कुछ ऐसे लाइंस हैं जो हम देख रहे हैं, जो मैं रिमूव कर रहा हूँ। यहाँ पर टॉप में भी देखो ये सब कमेंट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारा जो मेन फाइल बनती है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args के अंदर, यहाँ पर हमें कोड करना है टू डू कोड एप्लीकेशन लॉजिक हेयर। अब आप देख रहे हो इस लाइन में ही देख लो, दिस इज वन एग्जांपल फॉर यू। ठीक है, इस लाइन के आगे यहाँ पर 2 फॉरवर्ड स्लैश हैं। ठीक है, इसका मतलब कि ये हम प्रोग्राम को अगर रन कराते हैं यहाँ पर तो रन सक्सेसफुल। ठीक है, प्रोग्राम हमारा रन कर रहा है सक्सेसफुल, बट यहाँ पर आउटपुट कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ यहीं पर एक, ठीक है, हेलो
फ्रेंड्स, और इसको मैं अगर रन कराता हूँ तो देखो यहाँ पर हेलो फ्रेंड्स आ रहा है, ठीक है। कैसे आ रहा है, यहाँ पर ये हेलो फ्रेंड्स लिखा है system.out के अंदर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर मेरे को कुछ कमेंट लिखाना है, अब सपोज दैट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ इंट a = 10, सॉरी, और यहाँ पर क्या कर लेते हैं, a is a variable, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, int a = 10 एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, और यहाँ पर मैंने लिख दिया a is a variable। अब मैं अगर इस प्रोग्राम को रन कराऊंगा, ठीक है, तो अभी तो हमारा मेन प्रोग्राम में आउटपुट यही है फ्रेंड्स, ठीक है। बट ये जो लाइन है ये रीड नहीं कर रहा है प्रोग्राम हमारा, ठीक है। इसको अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो यहाँ भी दे सकता हूँ, दिस इज अ सिंपल प्रोग्राम। देखो अब मैं इसको रन कराऊंगा तो ये आप देख रहे हैं ना, जो मैं मैसेज और कमेंट मैं पैराग्राफ लिख रहा हूँ या लाइन लिख रहा हूँ, उसके आगे मैंने फॉरवर्ड स्लैश लगा दिया, इसका मतलब कि ये पूरे का पूरी लाइन हमारी कमेंट हो गई है, ठीक है। यानी हमारा जावा में ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक। बाकी जो प्रोग्राम है वो हमारा रन करेगा एज इट इज़। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर एक और सिस्टम आउट करा लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर कोई भी अगर मैं वैल्यू में पास करता हूँ, ठीक, तो वो हमारा प्रिंट हो जाएगा, बिकॉज क्या, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये एक हमारा क्या है, कोड है। बट अगर हम कोई कमेंट करते हैं तो वो कमेंट रीड नहीं करे। अगर हम यहाँ पर मल्टी लाइन कमेंट्स लगाते हैं, ठीक है, मल्टी लाइन कमेंट्स लगाने के लिए देखो फॉरवर्ड स्लैश करेंगे, स्टार करेंगे, और यहाँ पर आपको जो भी लिखना है, दिस इज अ सिंपल एग्जाम्पल फॉर कमेंट्स। देखो मैंने क्या किया, 1 2 3 लाइन में मैंने मैसेज लिख दिया यहाँ पर, और इस मैसेज को मैंने फॉरवर्ड स्लैश स्टार एंड लास्ट में मैंने क्या किया, स्टार फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर अगर मैं कोई मैसेज शूट करता हूँ, ठीक है, दिस इज फॉर मल्टी लाइन एग्जाम्पल। अब देखो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर एक मैसेज शूट करा देता हूँ, ये मैसेज दे देता हूँ, ठीक है। ये मैं मैसेज इसलिए बना देता हूँ, दिस इज सिंगल जो लाइन कमेंट, ठीक है, एग्जाम्पल, ये सिंगल लाइन कमेंट एग्जाम्पल हो गया। सॉरी, इसको मैं यहाँ से उठाकर यहाँ पर दे देता हूँ। ये नीचे जो हमारा है ये हमारा हो गया मल्टी लाइन कमेंट्स एग्जाम्पल। अब इसको मैं रन कराऊंगा, देखो दिस इज सिंगल लाइन कमेंट एग्जाम्पल, मैसेज मिल रहा है बट आपके सामने ये आउटपुट नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये कमेंट है, ये वैल्यू आ रही है आपके पास, ठीक है, यहाँ पर आप वैल्यू देख रहे हो। और उसके बाद हमारा दिस इज फॉर मल्टी लाइन कमेंट्स एग्जाम्पल, ये भी मिल रहा है, ठीक है। बट आप देख सकते हो ना, ये जो मैसेज मैंने लिखा है, ठीक, इसको मैंने कमेंट कर दिया, ये मल्टी लाइन कमेंट है, यानी आपको इस तरह से 3 4 5 6 7 जितनी भी लाइन आप कमेंट करना चाहो आप कर सकते हो, ठीक है। अगर सपोज दैट आप इसी लाइन को कमेंट करना चाहो तो इसके स्टार्टिंग में देखो फॉरवर्ड स्लैश लगा देंगे, तो ये लाइन हमारा कमेंट हो जाएगा। हम इसको जब एग्जीक्यूट कराएंगे तो देखो आउटपुट नहीं आएगा, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मल्टी लाइन कमेंट्स लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए सपोज दैट मैं पूरे प्रोग्राम को यहाँ से बंद करना चाहता हूँ, यहाँ फॉरवर्ड स्लैश लगाओ, स्टार लगाओ, अब देखो ये पूरा बंद हो गया, यहाँ पर आ गए, ठीक है, 2 लाइन मेरे को क्लोज करना, स्टार फॉरवर्ड स्लैश। तो इस तरीके से देखो मल्टी लाइन कमेंट भी बंद कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये क्या हमारा सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। तो प्रोग्राम में प्रोग्रामर को जरूरत पड़ती है बीच बीच में कभी कभी लाइन हमें कमेंट करने होते हैं। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो बहुत जगह हमें प्रोग्राम को हाइड करना होता है, मीन्स उसको क्लोज करके उसको ऑफ करके कि वो लाइन एग्जीक्यूट ना हो। तो उस केस में हमें ये सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट यूज़ करने होते हैं। फाइन, तो ये था हमारा कमेंट। आगे हम पढ़ेंगे और एक नया टॉपिक जो हमारा है डेटा टाइप, ठीक है। तो अगर अभी आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर